नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करेंगे। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वह इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अन्य अनेक क्षेत्रों में हम लोगों ने जो सम्मानजनक स्थान बनाया है, एक व्यक्ति की नहीं, एक टीम की उपलब्धियां हैं। और टीम भाव से जब भी कार्य होगा तो उत्तर प्रदेश की हमारी ये ताकत, 23 करोड़ की ताकत देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलेगी। और इस ताकत का एहसास कराने के लिए उत्तर प्रदेश की इस 23 करोड़ जनता को मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 23 करोड़ की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, देश की ताकत है। और देश की इस ताकत के लिए सामूहिक पुरुषार्थ, एक साथ मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और उस मेहनत करने से हमें कोई संकोच नहीं करना होगा, उस भाव के साथ हमें कार्य करना होगा। हम लोगों ने टूरिज्म में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो बेहतरीन है। और मेरा मानना है कुंभ के साथ, कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मानवता का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम, 2 स्नान हुए हैं अभी, और 2 स्नान में ही 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुंभ में स्नान किया है। और मेरा अनुमान है जब 6 के 6 स्नान होंगे तो उत्तर प्रदेश का या प्रयागराज का कुंभ 15 करोड़ श्रद्धालुओं को अपने साथ जोड़ने का रिकॉर्ड बनाने का भी यह एक उपलब्धि होगी। आज प्रयागराज में 3200 से अधिक अप्रवासी भारतीय भी कुंभ को देख रहे हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी कुंभ दर्शन के लिए प्रयागराज की धरती पर पधारे हैं। आप देख सकते हैं स्वतःस्फूर्त भाव के साथ कैसे इतना बड़ा समागम एक साथ चलता है। यही तो आस्था, भारत की आस्था है। इस आस्था का सम्मान जब तक भारत करता रहेगा, मुझे लगता है कि भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। और मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस आस्था का सम्मान करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण दिया है। दंगा मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, गंदगी से मुक्त प्रदेश, जहां पर हर व्यक्ति को हर सुविधाएं सर्वसुलभ हों। हमने सरकारी नौकरियां भी दी, 2.25 लाख नौजवानों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी दी। मैं कल वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस में था। मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा साहब एक बात के लिए जो आप प्रचार नहीं करते, पता नहीं क्यों लोग मौन हैं। उसने कहा साहब मेरे परिवार का एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने कहा मेरे गांव के नजदीक का मेरा एक भतीजा लगता था। वह मुझसे कहता था कि साहब कहीं आप सिफारिश कर देते, कहीं मुझे 4th क्लास की नौकरी मिल जाती, संविदा पे ही कोई लगा देता। का इस बार मैं आगरा गया था। जब आगरा में गया तो मैंने बुलाया कि भाई कहाँ लड़का है, तो पता लगा कि वह तो ट्रेनिंग में गया है। हमने कहा भी कौन सी ट्रेनिंग? वो तो मुझसे कहता था कि साहब कहीं 1-2 लाख भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा, कहीं मेरी चपड़ासी में ही नौकरी लगा दो। तो चपड़ासी की कौन सी ट्रेनिंग होती है? कहा नहीं साहब वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया है। कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि। मैंने उस परिवार के लोगों से पूछा, कहा साहब बिना पैसे के भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। यह युवाओं के लिए, युवाओं का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और उत्तर प्रदेश इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमने विगत 1.25-2 वर्ष के अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराया है। यह निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भेदभाव होता था विकास की योजनाओं के साथ, उसको समाप्त किया है। और आज हम एक नए कार्यक्रम के साथ यहां पर आए हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। वह योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान का। इस देश के गांव में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसके पास अपना कोई साधन नहीं था, जिसके पास अपनी कोई भावनाएं नहीं थी, जिसके पास अपना कोई गुजारा नहीं था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात क्यों की थी? एक ही बात थी, गांधी जी ने एक बात कही थी, ग्राम स्वराज इसलिए क्योंकि गांव अपने आप में एक स्वावलंबन की इकाई थी।
वहां पे लोगों के पास पैसा नहीं रहा होगा, लेकिन गांव में किसी भी जाति के लोग रहे होंगे, लेकिन